नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित यादव। बेबी डॉज कॉइन सबकी जो हसरत थी, बाइनेंस पर लिस्टिंग, बिल्कुल साहब बाइनेंस पर लिस्टिंग हो गई है। टीम से पहले आपको पता चल गया कि बाइनेंस पर बेबी डॉज लिस्ट हो गया है। अब प्राइस पर कितना इंपैक्ट आया, चलिए उस पर बात करते हैं। आगे क्या करना है, होल्ड करें या सेल करें, क्या करें, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ दो टोकन और भी आज बाइनेंस पर लिस्ट हुए, टर्बो और नैरो। इनमें भी क्या इंपैक्ट रहा लिस्टिंग का, इस वीडियो में यही कवर करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले जो है ट्विटर और टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें, जहां पर आपको इमीडिएट, यानी टीम ने आपको अपडेट नहीं दिया लेकिन हमने आपको तुरंत अपडेट दिया था कि बाइनेंस पर ये 3 टोकन आज लिस्ट हो गए। इसीलिए कहते हैं कि आप ट्विटर और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। लिंक दोनों का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब पहली बात तो ये, जैसे ये न्यूज निकली कि बेबी डॉज कॉइन, टर्बो और नैरो, ये 3 टोकन आज बाइनेंस पर लिस्ट हो रहे हैं, तो साहब सबको उत्साह तो होना ही था कि भाई आखिर बाइनेंस पर लिस्टिंग, और बहुत दिनों से चाहत भी थी कि बेबी डॉज क्यों नहीं आ रहा, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, ये वो जो भी था। लेकिन एक मजे की बात जो थी वो ये थी कि बेबी डॉज कॉइन का जो ट्विटर हैंडल है, वहां मैंने चेक किया कि 1 घंटे बाद उन्होंने इस चीज को अपडेट किया कि बाइनेंस पर बेबी डॉज लिस्ट हो गया। यानी टीम इतनी सुस्त चल रही है कि उसको खुद नहीं पता था कि हाँ बाइनेंस पर लिस्ट हो गया। लगता है उनके भी सपने में रहा होगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन वाकई में लिस्ट हो गया था। तो मैंने बाकायदा देखिए ट्वीट भी किया कि भाई कम से कम जितनी बड़ी खबर को आप अपने ट्विटर हैंडल पर अपडेट तो करो। तो उन्होंने अपना कोई ट्वीट न करके बाइनेंस का ही ट्वीट जो है रीट्वीट कर दिया था। तो ये है बेबी डॉज कॉइन की टीम का हाल, जो शायद ये जो इतनी लेट लतीफी रही है इनकी हमेशा से, ये बाइनेंस ने भी इनको इतना लेट लिस्ट किया। वरना आप देख रहे हैं कि कॉइन तुरंत आते हैं, तुरंत बाइनेंस पर लिस्ट होते हैं, और बेबी डॉज को देखिए कितना टाइम इंतजार करना पड़ गया। खैर अब लिस्ट हो चुका है, आगे क्या? तो मेरे भाई देखो, आगे तो इसमें सबसे बड़ी जो टेंशन वाली बात है वो मैं आपको बताता हूं क्या है। वो है इसकी सप्लाई। और इसी वजह से आपने एक चीज यहां नोटिस की होगी कि प्राइस में जितना हमको इंपैक्ट देखने को मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिला। भाई बाइनेंस पे आकर लिस्ट हुआ है, कम से कम 150-200% तो इसको कूदना ही चाहिए था। लेकिन भाई इतनी उम्मीद कम थी। क्यों? एक तो ये प्रोजेक्ट पुराना हो चुका है, सभी के पास ऑलरेडी होल्डिंग में पड़ा हुआ है, तो भाई खरीदने वाले लोग तो ज्यादा थे ही नहीं, सभी के पास सब सेल करने के लिए बैठे हैं। एक कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो देखिए मेरे भाई कुछ लोग उसको खरीदते भी हैं। क्यों? क्योंकि वो नया प्रोजेक्ट होता है। अब बेबी डॉज कॉइन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सालों से सबके पास पड़ा हुआ, और सब इससे दुखी भी हो गए कि पता नहीं अब इसका क्या होगा। बहुत से लोग तो इसको लॉस में सेल आउट कर चुके हैं। तो वही आज प्राइस पर देखिए 0.8 टाइम 0156 पर अभी इसका प्राइस चल रहा है। ठीक है, लगभग जो ये प्राइस था आपका 0.8 टाइम 010 के सीरीज से स्टार्ट हुआ था कूदना, जब बाइनेंस की बात आई निकल के कि बाइनेंस पर लिस्ट होगा। तो सब कितना गया? लगभग आपका 60% के आसपास इसमें उछाल आया। अब 60% के बाद उछाल तो देखिए मुझे नहीं लगता कि जो बहुत बड़ा कोई और उछाल आएगा, क्योंकि यहां तो 1 जीरो भी किल नहीं हुआ अभी तक। और आगे अगर देखिए कोई और जो एक्सचेंज बचे हैं, अगर वो भी शामिल होते हैं लिस्टिंग में, तो मे भी कहीं भाई देखिए 1 जीरो किल करना थोड़ा इसके लिए अब मुश्किल हो गया कि ये 1 जीरो भी किल करेगा। सवाल वहीं पैदा हो जाता है कि सप्लाई इतनी ज्यादा है, दूसरा पुराना प्रोजेक्ट हो चुका है, और बाइनेंस भी ऑलरेडी लेके बैठा हुआ है। तो बाइनेंस भी अपने यहां ऊपर ले जाके सेल ही करेगा। बाइनेंस भी एक इसको होल्ड करेगा नहीं करेगा, वो भी इसको सेल करेगा, वो भी अपना प्रॉफिट निकालेगा। उसको पता है कि प्रोजेक्ट अब ज्यादा कुछ करना धरना इसमें है नहीं। और दूसरा एक चीज और भी हो गई, देखिए बाइनेंस की भी अब वो वाली क्रेडिबिलिटी नहीं रही है जो कभी हुआ करती थी। दूसरा बाइनेंस का इकोसिस्टम भी बहुत कुछ चेंज हो गया, आपने देख लिया है। क्योंकि गोटिया जब तक था, यानी कि सीजेड जब तक था, वो एक अलग ही सीन हुआ करता था। ये जो टैंग है, इसका तो पता नहीं क्या खुद ही टैंग बोला हुआ है, इसका तो कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर क्या बंदा है ये। तो ये रिचर्ड टैंग का तो ऐसे ही हिसाब था, उसका तो सीईओ होना और ना होना बराबर है। दूसरा आजकल बाइनेंस भी जिसको मर्जी उठा के लिस्ट कर देता है। तो ये कहो कि बाइनेंस का वो वाला हिसाब रहा है जो कभी हुआ करता था, वो नहीं है। तो इसलिए भाई अब यहां जैसे 60% गया है, तो मैंने इसको देखिए 60% के आसपास आपको बहुत अच्छा खासा एक अपडेट पहले ही दे दिया था कि भाई थोड़ा बहुत प्रॉफिट अगर आप बुक कर सकते हो तो कर लीजिए, क्योंकि 3:30 बजे इंडियन टाइम के अनुसार इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। मे भी उस टाइम पर आपको एक स्पाइक और देखने को मिले,
तो भाई देखो अब वहां से गिर के इसने नीचे तो आना ही है। तो अभी देखिए जैसे 60% ऊपर गया और करंट में भी आप देख रहे हो लगभग 45% के आसपास है, यानी 15% ये गिर चुका है। तो अब वही है कि अब इसका 3:30 बजे देखिए, हो सकता है कि जब ये वीडियो पब्लिश हुआ उसके पहले ही ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मेन फोकस वही है कि भाई आज की डेट में होल्डिंग से ज्यादा प्रॉफिट पर फोकस करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी देखिए साहब अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी सोच है, क्यों बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि भाई प्रॉफिट लेना जैसे घाटे का ही सौदा है। तो भाई वो देखो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। तो अब मेरा तो सीन थोड़ा सा देखिए अब चेंज हो गया, जो ये मार्केट का सारा जो सीन एक तरह से चेंज हुआ है उसमें ये देख लिया कि लॉन्ग टर्म होल्ड तो जो कुछ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं जिन पर कुछ लगता है कि हो सकता है, बाकी ये देखिए आजकल अच्छे प्रोजेक्ट की भी ऐसी तैसी हुई पड़ी है। तो आजकल तो वही है, ऊपर जाता है सेल मारो, नीचे आता है बाय कर लो, दैट्स इट। यही आपका लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम जो कुछ है यही ठीक है। बाकी हाँ हमारा बेबी डॉज तो भाई देखिए लॉन्ग टाइम होल्ड के लिए पड़ा हुआ है और भाई अभी तो ज्यादा कुछ है नहीं, तो इसलिए हमने तो इसको अभी भी होल्डिंग में ही छोड़ा हुआ है। देखेंगे जब इतने दिन पड़ा रहा तो और आगे देखेंगे। तो भाई आप अपना हिसाब अपने हिसाब से देख लें कि मेरा तो ये लॉन्ग टर्म के लिए पड़ा हुआ, क्योंकि यहां पर भी 60% ऊपर आया तब भी मुझे कोई इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है कि मैं ये सोचूं कि चलो ठीक है इसमें से कुछ निकाल लूं, यानी इतना प्रॉफिट उसमें मुझे अभी भी नहीं है। तो भाई देखिए मैंने अपना सीन क्लियर कर दिया, बाकी आप देख लीजिए आप क्या करना चाहते हैं। तो क्योंकि अभी तक मुझे कोई खास प्रॉफिट इसमें नहीं। यहां जैसे दूसरा प्रोजेक्ट था नैरो, यानी कि NEIRO। बेबी डॉज की अपेक्षा देखा जाए तो इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ये अपने प्राइस से जब ये लिस्टिंग की बात नहीं आई थी तब से जो है लगभग 650% तक कूद गया। इससे वो थोड़ा बहुत किसी किसी एक्सचेंज पर आपको ज्यादा भी दिखाई दिया होगा, वरना 650% एक अच्छा प्राइस था, एक अच्छा प्रॉफिट यहां लोगों को हुआ जिसके पास भी ये नैरो होगा। मेरे पास नहीं था देखो, इसलिए मैंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन अब ये भी नहीं पता था कि बाइनेंस इतनी जल्दी इसको लिस्ट भी कर देगा। तो यहां देखिए नैरो में बहुत अच्छा प्रॉफिट लोगों को बन चुका है। यही उम्मीद कहीं ना कहीं हम ये सोच के चलते कम से कम 150, 200, 250% तक तो बेबी डॉज को भी कूदना चाहिए। लेकिन बेबी डॉज का हिसाब वहीं अटक गया कि अभी पुराना प्रोजेक्ट, दूसरा सबके पास होल्डिंग। तो ये इसलिए भाई इससे देखिए अभी कोई कंपैरिजन इससे नैरो से बेबी डॉज का फिलहाल तो नहीं है। अगर नैरो की सप्लाई देखते हैं तो 420 बिलियन की है। तो भाई देखिए सप्लाई मैटर करती है, वो कहां क्वाड्रिलियन में बेबी डॉज, ये कहां बिलियंस में। तो भाई ये देखिए यहां जो इंपैक्ट नजर आया किस चीज का, सप्लाई का ही नजर आया। और जबकि हम ये लोग बेबी डॉज से कई बार इस चीज को कह चुके भाई ये सप्लाई कुछ कम कर लो, कुछ कम कर लो, लेकिन शायद उसी का इंपैक्ट है कि 50-60% पे जाके बेबी डॉज ने दम तोड़ दिया। तो भाई मैंने तो देखिए आपको बेबी डॉज के बारे में इसीलिए कहा कि भाई देखिए मेरा तो लॉन्ग टर्म के लिए पड़ा हुआ है और पड़ा रहेगा, क्योंकि इस टाइम पर भी मुझे उसमें कोई ऐसा खास प्रॉफिट नहीं हो रहा कि मैं उसमें कुछ सोच सकूं। लेकिन भाई मैं इसमें नैरो में जरूर लोगों को ये कहना चाहूंगा कि भाई कम से कम 25% तक का देखिए प्रॉफिट जरूर ले लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बाइनेंस पर लिस्ट हो गया तो वह हवा में चलता रहेगा, एक बार को नीचे जरूर आएगा। तो 600% का किसी की टोकन का ऊपर चला जाना मायने रखता है। तो मेरा एडवाइस तो यही रहेगी कि जिसके पास भी नैरो है कम से कम 25 से 30% का प्रॉफिट जरूर हासिल कीजिए। उसके बाद वेट कर लीजिए, अगर लगता है कि नीचे आएगा तो और थोड़ा सा वेट वो कहते हैं अपना प्रॉफिट ले लेना, लगता है कि यहां से ऊपर जाएगा तो भी बल्ले बल्ले आपकी है। तो ये 2 प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनमें एक अच्छा प्रॉफिट आज बना है, लेकिन बेबी डॉज में उतना नहीं बना। हाँ टर्बो के बारे में हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, उसने भी लगभग ऐसा ही बेबी डॉज जैसा रिटर्न दिया है, उसमें भी बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं। भाई जो कमेंट है वो वही है कि बेबी डॉज का क्या करें। तो देखो भाई मैं अपना ही सीन आपको क्लियर कर सकता हूं, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि हाँ ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो भाई अब जो अगर आपको लगता है कि अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट जरूर लो, अगर लगता है कि 100 कुछ नहीं एज यूजुअल है तो और पड़ा रहेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। 3:30 बजे के बाद बाइनेंस पर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, तब देखते हैं क्या कुछ और इसमें स्पाइक आता है या नहीं आता है। उसी का अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी को जरूर बनाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अपडेट के साथ। नमस्कार।